दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। आजकल लोग गंदी और बेकार कहानियों वाले चैनल को तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जो चैनल पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने लायक हो, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी कहानियां साफ सुथरी, संस्कारों से भरी और दिल को छू जाने वाली होती हैं। अगर आपको अच्छा और परिवार के साथ देखने लायक कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्यारी प्यारी कहानियां बनाने की ताकत देता है। गरीब ससुराल की पहली बारिश की रसोई। बरसात का मौसम, काले बादलों से घिरा आसमान, मिट्टी की खुशबू से महकती हवाएं और कहीं दूर से आती मेंढकों की टरटर। गांव में पहली बारिश का मतलब सिर्फ मौसम बदलना नहीं, बल्कि दिलों में भी ताजगी भर जाना है। लेकिन इस बारिश के मौसम में एक नई बहू अपने गरीब ससुराल में पहली बार रसोई संभालने वाली थी। नई बहू और नया घर। नीला की शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। वह शहर की रहने वाली थी, जहां हर सुविधा मौजूद थी। एलपीजी गैस, फ्रिज, माइक्रोवेव और बारिश में भी घर के अंदर गर्मा गर्म पकौड़े मिनटों में तैयार हो जाते थे। लेकिन शादी के बाद उसका ससुराल गांव के किनारे बसा एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसके आंगन में एक पुराना हैंडपंप और रसोई में लकड़ी और गोबर के उपलों की महक। उसका पति राघव खेतों में मेहनत करने वाला सीधा सादा किसान था। सास ससुर भी मिलनसार थे, मगर हालात तंग थे। पहली बारिश की आहट। सुबह से ही आसमान में बादल मंडरा रहे थे। नीला ने खिड़की से बाहर झांका। हरे भरे खेत, पेड़ों पर झूलती पत्तियां और दूर दूर तक फैला धुंधलका। तभी एक मोटी सी बारिश की बूंद आकर उसके गाल पर गिरी। बहू, लगता है पहली बारिश आ गई, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में रिवाज था कि पहली बारिश में नई बहू अपने हाथों से रसोई बनाती है, कुछ खास जिसे सब मिलकर खाएं। गरीब रसोई का चैलेंज। नीला रसोई में आए और इधर उधर नजर दौड़ाई। न गैस स्टोव, न फ्रिज, सिर्फ एक चूल्हा, एक लोहे की कढ़ाई और मसालों के छोटे छोटे डिब्बे। सब्जी के नाम पर बस आंगन के कोने में उगे हरे भरे मेथी के पत्ते और कुछ प्याज। शहर में तो मैं मिक्सचर से पेस्ट बना देती थी, यहाँ तो सब हाथ से करना होगा, नीला ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। यह उसका पहला मौका था ससुराल में सबके लिए प्यार से खाना बनाने का। बारिश और महक। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खपरेल की छत से पानी टप टप गिर रहा था और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। नीला ने आटे को गूंथा, प्याज काटे, मेथी धोई और बेसन में मिलाकर पकौड़े बनाने का सोचा। चूल्हे में लकड़ियां रखी और माचिस से आग जलाई। थोड़ी देर धुआं हुआ, आंखें भर आईं, लेकिन फिर आग भभक उठी। तेल गर्म हुआ और पहले पकौड़े की खुशबू जैसे पूरे आंगन में नाच उठी। सास ससुर की मुस्कान। अरे, क्या महका रही है। ससुर जी आंगन से आवाज देते हुए आए। पहली बारिश की पहली रसोई है न, इसलिए खास महक है, सास ने हंसकर जवाब दिया। नीला के चेहरे पर हल्की थकान थी, मगर आंखों में चमक। वह जानती थी कि यह खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मीठा करने के लिए भी है। बरसात का छोटा सा जश्न। पकौड़े तैयार हुए। नीला ने हरी चटनी भी पत्थर की सिलबट्टे पर पीसकर बना दी। बाहर खपरेल से पानी की बूंदें गिर रही थीं और अंदर चारों लोग एक चौकी पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद ले रहे थे। बहू, आज तो दिल जीत लिया, सास ने प्यार से कहा। पहली बारिश की पहली रसोई यादगार हो गई। राघव ने मुस्कुराकर नीला की तरफ देखा। सीख। नीला को उस दिन समझ आया, खुशी का स्वाद महंगे बर्तनों या बड़ी रसोई में नहीं, बल्कि सादगी, प्यार और साथ में छिपा होता है। गरीब ससुराल में भी अगर दिल अमीर हो, तो हर मौसम त्योहार बन जाता है।